देखिए, पिछले 3 दिन से ये बात सुनने में आ रही थी कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में सीज फायर हो सकता है। अच्छा, दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसको अटकलबाजी मान रहे थे। उसकी सबसे बड़ी वजह है खुद नेतन्याहू। आपको याद होगा, वैसे मैंने अपनी चैनल पे भी बहुत बार बताई है ये बात। नेतन्याहू और अमेरिका ने हिजबुल्ला के खिलाफ बहुत सारी बयानबाजी की थी, जिसमें अमेरिका और नेतन्याहू ने ये बोला था कि हम हिजबुल्ला को हमास से भी जल्दी कुचल के रख देंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि नेतन्याहू के साथ ऐसा क्या हो गया जो नेतन्याहू को खुद आगे आकर ऐसा प्रस्ताव पास करना पड़ा। मैं आपको बता दूं, ये सीज फायर का प्रस्ताव खुद नेतन्याहू का था। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में ये जो जंग स्टार्ट हुई है, इसको अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और इतनी जल्दी नेतन्याहू जो कभी हार नहीं मानते हैं, उन्होंने इस सीज फायर का प्रस्ताव दिया। जबकि नेतन्याहू खुद ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने हिजबुल्ला की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है। अब कुछ ही दिन में वो हिजबुल्ला को पूरा कुचल देंगे। अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन और अपने आप को मुबारकबाद देते हुए कहा, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने दोनों देशों के बीच सीज फायर करा दिया है। हालांकि ये सीज फायर नहीं है, इसको कहा जाएगा सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। मैं आपको बता दूं, ये सीज फायर से पहले का स्टेप है, जिसमें दोनों पार्टियां अपनी कुछ शर्तें रखती हैं। हिजबुल्ला और इजराइल के केस में दोनों देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के 1701 कानून की रिस्पेक्ट करेंगे। 1701 कानून को 2006 में इजराइल और लेबनान वॉर में लाया गया था, जब पहली बार यूएन मीडिएटर बना था और पहली बार हिजबुल्ला और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था। हालांकि हिजबुल्ला उस समय इतना कैपेबल नहीं था, लेकिन फिर भी इजराइल को लेबनान की ज़मीन छोड़ के भागना पड़ा। उस समय पहली बार 1701 अनुच्छेद सामने आया। अब मैं इस पे आपको जानकारी दे देता हूँ एक एक करके। हिजबुल्ला और लेबनान के सभी आर्म फोर्सेस अब इजराइल पे हमला नहीं करेगी। बदले में इजराइल भी लेबनान पर किसी भी तरह का सैन्य हमला नहीं करेगा, चाहे वो ज़मीन से हो, वायु से हो या समुद्र से हो। इस एग्रीमेंट के तहत इनको राइट टू डिफेंस का पूरा अधिकार मिलेगा, और अगर इस बीच युद्ध दोबारा से शुरू होता है तो ये अपने इस एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं और एक दूसरे पे दोबारा अटैक कर सकते हैं। लेबनान के दक्षिण इलाके में केवल लेबनान की आधिकारिक सेना ही रहेगी। मैं आपको बता दूं, लेबनानी सेना अलग है और हिजबुल्ला अलग है। लेबनान में हथियारों की बिक्री, सप्लाई और उत्पादन पर लेबनानी सरकार निगरानी करेगी, हिजबुल्ला नहीं। इलीगल वेपन बनाने वाली सभी फैक्ट्रियों को बंद किया जाएगा। इजराइल और लेबनान के बीच एक जॉइंट कम्युनिटी बनाई जाएगी जो समझौते की निगरानी करेगी। दोनों देश किसी भी उल्लंघन की जानकारी यूनिफिल और समिति को देंगे। यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशन। लेबनान अपनी सेना और हिजबुल्ला अपने सुरक्षा बलों को दक्षिणी इजराइल यानी इजराइल ऑक्यूपेशन में तैनात करेगा। इजराइल 60 दिनों के अंदर ब्लू लाइन के दक्षिण से अपनी सेना को हटाएगा, और ये काम वो इसी हफ्ते से स्टार्ट करेगा। लेबनान इजराइल बॉर्डर पे ब्लू लाइन उसको कहते हैं जहाँ पे शांति सैनिक यानी पीस कीपर रहते हैं, जहाँ पे इंडियन आर्मी के भी कुछ जवान हैं। अमेरिका इन दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत में मीडिएटर का काम करेगा। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एग्रीमेंट नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। अब जहां तक मुझे सीज फायर का जो मकसद समझ में आता है वो मैं आपको बताता हूं। आपकी जो राय है आप वो कमेंट में दे सकते हैं। देखिए, पहली वजह ये हो सकती है कि लगातार अमेरिका इजराइल को फ्री में हथियार दे रहा था, जिससे उसकी खुद की इकनॉमी भी खतरे में आ गई थी इजराइल की तरह। दूसरी वजह यह है कि नाटो देश इस समय इजराइल की मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो रशिया में उलझे हुए हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिक मॉस्को में बैठे हैं, दूसरी तरफ रशिया ने हूतीज रेबल को भी अपनी आर्मी में शामिल करने का फैसला किया है। तीसरी वजह हो सकती है लेबनान की गवर्नमेंट, जो कि प्रो वेस्ट दिखती है, क्योंकि उसमें क्रिश्चियंस की संख्या बहुत है। उनका झुकाव हमेशा वेस्ट की तरफ ज्यादा रहा है, और खास तौर से फ्रांस की तरफ। फ्रांस में मैक्रोन लेबनान को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए उन्होंने $100 मिलियन का सपोर्ट भी किया था लेबनान को। अब बात करते हैं इस जंगबंदी से हमास पे क्या असर पड़ेगा। तो पहले तो अपने जज्बातों को अलमारी में रख के एक बात ध्यान से सोचिए। गजा और इजराइल वॉर आज एक दिन में रुक सकती है।
अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज एक होकर सिर्फ इतना कह दे, हम इजराइल के साथ अपने सारे ट्रेड रोक देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो जैसा चल रहा है वैसे ही होगा। मैं इस पे टिप्पणी करने से बचना चाहता हूँ। खैर, आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।